नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं पृथ्वी सूक्त का दूसरा भाग। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक मंत्र, पहला मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक बताया था। तो आज मैं आप लोगों को 9वें मंत्र से 16वें मंत्र तक बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो पृथ्वी सूक्त था वो अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त था और इसके ऋषि अथर्वा थे और देवता पृथ्वी थी। पृथ्वी के बारे में विशेषता बताया गया है इस पृथ्वी सूक्त में। क्योंकि इसमें 63 मंत्र है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो 25 मंत्र केवल पढ़ेंगे, क्योंकि न्यू वैदिक सिलेक्शन जो तेलंग एंड चौबे का पुस्तक है उसमें 25 मंत्र दिया हुआ है। तो आज मैं आपको 9वां मंत्र बताऊँगा। तो जो 9वां मंत्र है वो क्या है? यस्यामापः परिचरः समानि अहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति सा नो भूमिर्भूरिधायापयो दुहाम् अथो उक्षतु वर्चसा। यस्यामापः परिचरः समानिः अहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति सा नो भूमिः भूरिधारापयो दुहाम अथो उक्षतु वर्चसा। यह है इसका 9वां मंत्र। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें अथर्वा ऋषि बोल रहे हैं क्या? यस्याम परिचरः, यस्याम माने जिस पृथ्वी पर, परिचर, परिचर माने चारों तरफ विचरण करने वाले, परिचर माने चारों तरफ विचरण करने वाले। तो जिस पृथ्वी पर परिचर, चारों तरफ विचरण करने वाले, सामान्य, सामान्य माने सार्वभौमिक, जो सब भूमि पर व्याप्त है। ऐसा क्या है? जल। तो बता रहा है क्या? चारों तरफ विचरण करने वाले जल होते हैं। तो वह बोला कि यस्याम जिस पृथ्वी पर परिचर, चारों ओर व्याप्त करने वाली, जो सामान्य आप है, जो सार्वभौमिक जल है, वो अहोरात्र दिन और रात्र, अहश्च रात्रिश्च, तो दिन और रात्र अप्रमादम, प्रमाद के बिना ही क्षरंती, क्षरंती माने प्रवाहित होना। तो कहना यह चाह रहा है कि जिस पृथ्वी पर जो जल हमारे है, वो सार्वभौमिक जो जल है वो दिन रात बिना प्रमाद से रहित होकर, उसमें कोई प्रमाद नहीं है, उससे रहित होकर वो इस संसार, इस पृथ्वी पर प्रवाहित होते हैं। और सा माने वही, भूरी धारा भूमि, वही अनेक धाराओं वाली जो भूमि है। अब देखिए, पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है, तो पृथ्वी पर धारा जो प्रवाहित होगी वो पृथ्वी की होगी प्रवाहित। तो वही बोल रहा है कि वही भूरी धारा, सा भूरी धारा, वही पर्याप्त मात्रा में जो धारा है, अर्थात वही अनेक धाराओं को धारण करने वाली जो भूमि है, भूमि ही माने जो भूमि, जो पृथ्वी है, वह क्या करे? बोले वह पृथ्वी नह, हम लोगों के लिए पयः दुहाम, दूध को चुआवे। वही पृथ्वी हम लोगों के लिए दूध को चुआवे। अथ मने उसके बाद तेजसा या फिर वर्चसा, वर्चस मने तेज, तो तेज से हमें उक्षतु मने सिंचित करे, आसान है। सिंपल भाषा आप समझिए इसका अर्थ क्या है कि जिस पृथ्वी पर चारों ओर जो विचरण करने वाले हमारे सार्वभौमिक जल है, वो दिन रात प्रमाद से रहित होकर प्रवाहित होते हैं, और वह अनेक धाराओं को धारण करने वाली जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारे लिए दूध को चुआवे और तेज से अभिसिंचित करे। ये है इसका 9वां मंत्र। 10वां मंत्र में क्या बताए? गिरायस्ते पर्वता हिमवन्तो अरण्यं ते पृथिवीस्यो नमस्तु बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् अजितो हतो अक्षतो अध्यष्टां पृथिवीमहम्। इसमें क्या बता रहे? ये जो इसका 11वां मंत्र है, 11वां मंत्र में क्या बताए? अथर्वण ऋषि बोल रहे हैं कि हे पृथ्वी ते गिरयस्ते, है ना, तो हे पृथ्वी, सक विसर्ग हो जाएगा, तो हे पृथ्वी ते गिरयः, तुम्हारी पहाड़ियां, और हिमवंत पर्वता, हिम से युक्त जो पर्वत है, और ते अरण्यम, तुम्हारा जो जंगल है, वो स्योनम अस्तु, वो हमारे लिए स्योन हो। स्योनम अस्तु, स्योनम मना होता सुख कर,
तो जो तुम्हारी पहाड़ियां है, जो तुम्हारे पर्वत है, जो तुम्हारी जंगल है, वो हमारे लिए स्योनम अस्तु, वो हमारे लिए सुखकारी हो। और अजीतः किसी के द्वारा नहीं जीता गया, और अहतः किसी के द्वारा नहीं मारा गया, अक्षतः किसी के द्वारा नाश नहीं किया गया, सब में अक्तर प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसा अहम, ऐसा कौन है? ऐसा मैं जो हूँ, बभ्रुम, बभ्रुम ना होता है भूरा रंग, तो मैं भूरे रंग वाले को, द्विवचन, द्वितीय एक वचन है, तो बभ्रुम मन भूरे, कृष्णा मन काले, रोहिणी मन लाल, तो भूरे काले लाल, विश्व रूपा मन अनेक रूपों वाली, ध्रुव मन अनेक रूपों वाली, ध्रुव मन चौड़ी, ऐसे अनेक रूप वाली चौड़ी, इंद्र गुप्ताम इंद्र के द्वारा रक्षित, ऐसे पृथ्वी भूमि, ऐसे पृथ्वी भूमि को अधि आस्था मन बैठा हूँ, इसी पृथ्वी भूमि पर मैं बैठा हूँ। देखिए इस सब पृथ्वी की विशेषता बताई गई है क्या, कि जो अहम मैंने मैं जो हूँ वो पृथ्वी भूमि में अधि आस्था, मैं पृथ्वी भूमि पर बैठा हूँ। और वो पृथ्वी भूमि है कैसी? तो बोला बभ्रु, कृष्णा, रोहिणी, सब में द्वितीय एक वचन है क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी का विशेषण है। तो मैं काले, भूरे, लाल, अनेक रूप वाले और चौड़ी और इंद्र के द्वारा रक्षित करने वाले ऐसे पृथ्वी पर मैं बैठा हूँ। ये है इसका 11वां मंत्र। 12वां मंत्र में क्या बताए? यत ते मध्यम और पृथ्वी यच्चनभ्यम यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः तासु नो ध्येहि भिन्नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स ऊनः पिपरतु। तो इसमें जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया जाता है कि जो माता भूमि, ये जो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो पाद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये पाद को बहुत बार पूछा गया है। ये जो पंक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये बहुत बार पूछा गया है। तो मैं इसका अर्थ पहले बता देता हूँ क्या है। तो हे पृथ्वी, पृथ्वी में संबोधन है, ह्रस्व विकार है, जैसे नदी बनता है। तो हे पृथ्वी यत ते मध्यम, जो तुम्हारा मध्य वाला भाग है, और यत च नभ्यम, जो तुम्हारा नाभि वाला भाग है, और या ऊर्जः, जो तुम्हारा ऊर्ज है, ऊर्ज में शक्तियाँ, तो या ऊर्जः, जो तुम्हारी ऊर्ज है, ऊर्ज में शक्ति वो, तो या ऊर्जा मन जो तुम्हारी शक्तियाँ है, और ते तन्वः, ते मन तुम्हारी, तनु मन शरीर होता है, तो ते तन्वः मन जो तुम्हारी शरीर है, जो तुम्हारे शरीर है, उस शरीर से ही संबभूवुः, वो तुम्हारे शरीर से ही उत्पन्न हुए। जो तुम्हारे बीच वाले भाग है, जो तुम्हारे नाभि वाले भाग है, या फिर जो तुम्हारी शक्तियां हैं, वो तुम्हारे शरीर से ही, ते मने वे, तन्वः मने शरीर से ही, संबभूवुः मने उत्पन्न हुए। फिर क्या बताए? फिर बता रहे इसमें क्या, किसे तासु, तासु मने उनमें से, जो तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए, मध्य भाग, नाभि और तेज, ये सब से जो है उनमें नह मने हम लोग को धी, देखिए धेही जोड़ अभी है, ठीक है। तो तासु नह मने उनमें से हम लोगों को धेही, धेही मने धी धातु है, मने प्रतिष्ठित करना, धेही बना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तो जो उनमें से, उनमें में नह मने हम लोगों को धेही मने प्रतिष्ठित करो, और अभी नह पवस्य, और उन्हीं में नह मने हम लोगों को, तुम तो उन्हीं में हम लोगों को प्रतिष्ठित करो, और अभी नह पवस, और उन्हीं में हम लोगों को पव करो, पव न प्रवाहित करो, उन्हीं पृथ्वी में हम लोगों को प्रवाहित करो, उन्हीं में हमको प्रतिष्ठित करो। तासु सप्तमी बहुवचन है, ठीक है। फिर क्या बताया कि अहम, मैं, पृथिव्याः, पृथिव्याः, पृथ्वी की, मैं पृथ्वी की पुत्र हूँ, अहम पृथ्वी। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, क्या कि माता भूमि है, सिंपल और सब समझिए। माता जो है वो मेरी भूमि है, माता ये जो भूमि है वो मेरी माता है, या फिर माता जो वो मेरी भूमि है, ये दोनों एक ही बात हुआ। तो जो हमारी भूमि है, जो पृथ्वी है, वो हमारी माता है। और अहम पृथिव्याः पुत्रः, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और पर्जन्यः पिता, और हमारे पिता कौन है? पर्जन्य है। तो पर्जन्य पिता, ये सब कौन बोल रहे हैं? अथर्वा ऋषि, उसी वही तो रचे हैं। तो फिर पर्जन्य हमारे पिता है, स उ मने भी होता है, तो वही, वह भी, नह मने हम लोगों को,
पिपर्तु, वही हम लोगों को पिपर्तु ने पार करे, इस संसार से तरे हमको, वही कौन, मैं, ये जो मेरी माता है पृथ्वी और जो मेरे पिता है पर्जन्य, वही हमको इस संसार से पार करे, पिपर्तु ने पार करे। ठीक है, ये बना है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। ये है इसका 12वां मंत्र। फिर इसका 13वां मंत्र क्या है? यस्याम वेदिम परिगृह्णन्ति भूम्याम यस्याम यज्ञम तन्वते विश्वकर्माणः यस्याम मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम ऊर्व्याम शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् सा नो भूमिः वर्धयत् वर्धमाना। यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम् ऊर्ध्वां शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् सा नो भूमिर्वर्धयत् वर्धमाना। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे कि यस्याम भूम्याम, समझ में आ रहा है ना आपको? आसान भाषा में इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। तो आप पूरा ध्यान से अगर समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। तो क्या है? यस्याम भूमि, जिस भूमि पर, अब देवता की बात आएगी। देखिए कुछ भी चीज़ है ना, ये सारा जो है पृथ्वी का ही खेला है। ये पृथ्वी है कैसे, तो वही बता रहा है कि यस्याम भूम्याम, जिस भूमि पर, सप्तमी है दोनों में, तो जिस भूमि पर वेदीम परिगृह्णन्ति, जो देवता लोग है वेदी को परिगृह्णन्ति मतलब चारों ओर घूमते हैं, परि मतलब चारों ओर, गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं या घूमते हैं। तो कहना यह चाह रहा है कि जिस पृथ्वी पर वेदी को घूमते हैं, जिस पृथ्वी पर हमारे देवता लोग वेदी पर घूमते हैं, और अब वेदियां देवता लोग का संस्कृत क्या है? विश्वकर्माणः, विश्वकर्मा, विश्वकर्माणौ, विश्वकर्माणः प्रथम बहुवचन। तो यस्याम भूम्याम, जिस भूमि पर विश्वकर्माणः जो देवता है वो वेदीम परिगृह्णन्ति, वेदी के चारों ओर घूमते हैं। और यस्याम, जिस पृथ्वी पर यज्ञम तन्वते, वो देवता लोग जो विश्वकर्माणः है माने देवता लोग जो है यज्ञम तन्वते, यज्ञ को भी करते हैं। और यस्याम, जिस पृथ्वी पर, यस्याम पृथिव्याम, जिस पृथ्वी पर, देखिए पृथिव्याम है तीसरा पाद में, तो यस्याम पृथिव्याम, जिस पृथ्वी पर स्वरवः मीयन्ते, जिस पृथ्वी पर ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा माने ऊंचा, शुक्रा माने तेज। तो जिस पृथ्वी पर ऊर्ध्वा माने ऊंचा, शुक्रा माने तेज, जो स्वरवः है ऊंचे और तेज वाले स्वरव, स्वरव माने होता है यज्ञ युप। युप क्या बोलते हैं? युप किसको बोलते हैं? यज्ञ के लिए जो, यज्ञ में खंबे के लिए जो लकड़ी होती है, ये खंबा के लिए, उस खंबे का को युप कहते हैं, जो पहले प्राचीन समय में युप का प्रयोग होता था। ठीक है, अभी हम लोग युपाय दारू भी बनाते हैं यज्ञ के लिए लकड़ी, चतुर्थी तत्पुरुष समास में, तो वहाँ से जो युप आया है, युप माने होता है खंबा। तो उस यज्ञ के लिए जो खंबा है, उस खंबा की आहुति, तो कहना यह चाह रहा है इसमें कि यस्याम पृथिव्याम, जिस पृथ्वी पर ऊर्ध्वा शुक्रा, और जिस पृथ्वी पर बहुत ही ऊंचे और बहुत ही तेजोमयी जो स्वरवः है, जो स्वरवः माने यज्ञ युप जो है, जिस पृथ्वी पर आहुत्या, जिस यज्ञ युप की आहुत्या पुरस्तात्, आहुति से पहले ही मीयन्ते माने गाड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जब यज्ञ होता है तो इस पृथ्वी पर क्या होता है, जो ऊंचा और तेज से युक्त जो यज्ञ युप है उसको यज्ञ से पहले ही गाड़ दिया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि युप जो है आहुति देने से पहले ही, आहुत्या पुरस्तात्, आहुति से पहले ही गाड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया कि गाड़ दिए जाते हैं। और फिर सा माने वही भूमि, नह माने हम लोगों को, सा भूमि है वही भूमि, नह माने हम लोगों को, वर्धयत माने बढ़ाते हुए, वही भूमि हम लोगों को बढ़ती हुई, वर्धमाना, वर्धमाना में बढ़ती हुई। देखिए सानच प्रत्यय लगा वृद्ध धातु में, बढ़ना होता है, सानच प्रत्यय वर्धमाना स्त्रीलिंग है, तो सा भूमि ही वही भूमि, वर्धमाना बढ़ती हुई, नहा वर्धयत हम लोगों को भी बढ़ाए। आसान है, ये इसका 13वां मंत्र था। 14वां मंत्र में क्या है? बोले यो नो द्वेषता पृथिवीयाः पृतन्यात् यो विदासान् मनसा यो वधेन तं नो भूमेरन्दय पूर्वकृत्वरि। इसमें क्या होता है?
इसमें बोले कि हे पृथ्वी, पृथ्वी में संबोधन है, तो हे पृथ्वी यह नह द्वेषत, यह मने जो, नह मन है हम लोगों से, देखिए विसर्ग को ओ हुआ है हमेशा। मैं इस बात को बता रहा हूँ कि हसी च नाम का एक सूत्र है, उसी से विसर्ग को ओ हो जाता है बाद में हस प्रत्याहार के परे रहने पर। तो हमेशा नह को नो लिखा जाता है, ज्यादातर मिलता है नो ही मिलता है, तो नह के विसर्ग को ओ हो जाता है। यह उसी तरह यह का यो हो गया है। तो यह नह जो हम लोगों को द्वेषत मन द्वेष करते हैं, जो हम लोगों से द्वेष करते हैं हे पृथ्वी, और यह प्रीतन्यात जो हम लोग से द्वेष करते हैं, और यह नह जो हम लोगों से प्रीतन्य, प्रीतन्य माना था शत्रुता का आचरण करना, तो जो हम लोगों से द्वेष करे या जो हम लोगों से शत्रुता का आचरण करे, और यह अभिसात, अभिदासत, अभिदासात मनसा यो व्यधेन, ये कहना चाह रहा है यह मने जो, यह मने जो, बधेन यह मने जो, मनसा मने मन से, बधेन बध मने शस्त्र भी होता है, मानव वधाय हतनबे, वरुण सूक्त में पढ़ाया था मैंने। तो कहना ये चाह रहा है क्या कि यह वधेन जो शस्त्र से, और यह मनसा जो मन से, तो जो मन से और जो शस्त्र से हमें अभिसादात, अभिसादात माने दबाए, तो जो हमें मंत्र से या शस्त्र से दबाए, और या फिर जो हमें द्वेषत जो हमसे द्वेष करे, और जो हमसे प्रीतन्यात जो हमसे शत्रुता का आचरण करे, तो हे पूर्व कृत्वरी, पूर्व कृत्वरी में भी संबोधन का चिन्ह है, तो हे पूर्व कर्म को करने वाली पृथ्वी, तम मने उसको, तम दिखाई दिया तम, तम मने उसको, नह मने हम लोगों के लिए, हे भूमि, भूमि में संबोधन, तो हे भूमि, तम मने उसको, नह मने हम लोगों के लिए, रंधय मने नष्ट करो, रंध धातु है, रंधय बना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। समझ में आ गया आपको। अब इसका मैं आपको 15वां मंत्र बताता हूँ। 15वां मंत्र में क्या है, त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः तवे में पृथ्वी पंचमानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्यः उद्यन् सूर्यो रश्मिभिरातनोति। इसमें क्या होता है, देखिए ये लोग का जो छंद है ना, छंद कोई दूसरा ही छंद रहता है जिसका लय अभी तक मैंने बनाया नहीं है, इसीलिए जैसे भी हो इसको आप गा सकते हैं, जिस प्रकार से भी उसको आप गा सकते हैं। कुछ कुछ छंद जैसे शुरू में 10 मंत्र तक छंद था त्रिष्टुप, तो उसको मैंने गा दिया। उसके बाद भी जो भी छंद है वो अलग कुछ छंद है। अब क्या है, हे पृथ्वी त्वत जाता, तुमसे, त्वत जाता में हो गया स्तोष्टुनश्चु एक सूत्र आता है, तो हे पृथ्वी त्वत जाता तुमसे उत्पन्न हुई जो मर्त्या है, जो मरण धर्मा पुरुष है, तो हे पृथ्वी त्वत जाता तुमसे उत्पन्न मर्त्या मरण धर्मा जो पुरुष प्राणी है, वो त्वयि चरंती जो तुमसे उत्पन्न हुआ वो तुम पर ही, त्वयि माने तुम पर, युष्मद का सप्तमी एक वचन और त्वत पंचमी एक वचन में, तो तुमसे जो भी जाता है उत्पन्न हुई वो त्वयि तुम पर ही क्या करते हैं, चरंती चरते हैं। और त्वम मने तुम द्विपदः दो पैर वाली को भी बिभर्षि मने धारण करती हो, और त्वम चतुष्पदः तुम 4 पैर वालों को भी धारण करती हो, और इमे पंचमानवः तव, ये जो पंचमानवा, पंचमानव मन प्राणी, तो ये जो सभी प्राणी हैं वो तब मन, अब पंचमानवा क्यों कहा गया, देखिए 5 प्रकार की प्राणी होती है, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, तो ये कि पंचमानवा ये जो सभी प्राणियां हैं ये तब मन तुम्हारा ही है, तब इमे पंचमानवा ये 5 ये जो प्राणियां हैं वो तब मन तुम्हारा ही है, हे पृथ्वी ये 5 प्राणी तुम्हारा ही है, और ये भ्यः मर्तेभ्यः जिस प्राणियों से, पंचमी बहुवचन है, तो जिस प्राणियों से, जिस प्राणियों ये मर्तेभ्यः जिस प्राणियों के लिए, या फिर जिस प्राणियों से, तो जिस प्राणियों के लिए उद्यन, उत यम और फिर सत्री प्रत्यय, तो उद्यन मन उदित होता हुआ जो सूर्य है वो रश्मि भी, रश्मियों के द्वारा, अपने किरणों के द्वारा उदित होता हुआ जो सूर्य है वो अपने किरणों से अमृतम मने अमर ज्योति मन ज्योति को आतनुति में चारों तरफ से फैलाता है। कहना ये चाह रहा है कि इस प्राणी के लिए एभ्य मर्तेभ्य जिन प्राणी के लिए जो सूर्य है वो उदित होता हुआ अपने किरणों से, रश्मि भी से, अपने किरणों से
अमृतम अमर ज्योति में ज्योति को प्रकाशित करता है या आत्मोन्नति में फैलाता है। ये इसका था 15वां मंत्र। अब इसका 16वां मंत्र क्या है? तानः प्रजाः समदुहुनतां समग्रा वाचो मधु पृथिवी देहि मह्यं। तानः प्रजा समदुहनतां समग्रा वाचो मधु पृथिवी देहि मह्यं। इसमें क्या होता है? ता साते ता, तो ताह मन वे ताह समग्रः प्रजा, सब में लगा प्रथमा बहुवचन, तो वे संपूर्ण प्रजा मन प्राणी। तो बोल रहे हैं किसे? ताह समग्रः प्रजा, वे संपूर्ण प्रजा मन प्राणी, नह मन हम लोगों के लिए, सम मन अच्छी प्रकार से, दुहताम मन दुहनताम, दुहन मन होता है दुहन मन होता है धू धातु, धू मन होता है दुहना, ठीक है, दुहना या प्रदान करना। तो कहना यह चाह रहा है कि दुहनताम, जैसे पठ्यताम लिख्यताम उसे दुहनताम बनाए। तो कहने का अर्थ यह है कि ताह समग्र प्रजा, वे संपूर्ण प्राणी जो है, नह मन हम लोगों को, सम दुहनताम, सम मन अच्छी प्रकार से, दुहनताम मन प्रदान कराए हम लोगों को। वे सभी प्राणियां जो है, जो भी है इस संसार में दिख रहे हैं, जो तुमसे ही उत्पन्न हुआ है, वो सभी प्राणी हम लोगों को सुख प्रदान करे। सम दुहनताम, और सुख को सम मन अच्छी प्रकार से, दुहनताम मन प्रदान करे। और हे पृथ्वी मह्यम मन मेरे लिए हे पृथ्वी तुम मेरे लिए वाचः मधु देहि, तुम मेरे लिए वाचः, वाक का षष्ठी एकवचन वाचः, तो तुम मेरे लिए वाणी की मधु मन मधुरता को, देहि मन धारण करो। तुम जो है मह्यम मन मुझे, या फिर मेरे लिए वाणी की मधुरता को, वाचः मधु, वाणी की मधुरता को, देहि मन धारण करो, तुम मेरे लिए प्रदान करो। ये था इसका 16वां मंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।